बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, देखने में ये आया है कि कुछ लोग जाने अनजाने में ऐसी बातें कर जाते हैं जिनकी हकीकत का उनको इदराक ही नहीं होता, कि उनको ये पता नहीं होता कि हमने क्या क्या दिया जाने अनजाने में। कहीं हम इससे गुनहगार तो नहीं हो गए, कहीं हमारा ईमान तो ख़तरे में नहीं चला गया। तो इन चीज़ों का इदराक ही नहीं करते लोग, समझते ही नहीं हैं इस बात को कि मैंने जाने में किसी की मोहब्बत में, किसी के जज्बात के अंदर, दुनिया की मोहब्बत के अंदर ऐसी बातें कह देते हैं जो दीन के तनाज़ुर में बिल्कुल गलत होती हैं। तो पिछले दिनों मैंने फ़ेसबुक पे एक पोस्ट देखी, तो एक अफरीदी साहब के नाम से एक आईडी थी, तो वो बंदा कह रहा था, उसने एक पोस्ट लगाई थी, तो उसमें लिखा हुआ था कि मैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का इसलिए दिफ़ा कर रहा हूँ कि वो दुनिया के अंदर मेरे नबी का दिफ़ा कर रहा है। अस्तग़फ़िरुल्लाह नऊज़ुबिल्लाह, मुझे तो इस बंदे की बात की समझ ही नहीं, मैं तो हैरान हो गया हूँ कि इस बंदे ने इमरान खान की मोहब्बत में क्या कह दिया, उसका ख़ुद अपना ईमान कहाँ गया। तो नाज़रीन इकराम, बात यह है कि दिफ़ा उसका किया जाता है जिसका कोई ख़तरा हो। बिलफ़र्ज़ आपकी कोई चीज़ पड़ी हुई है, तो उसको ख़तरा है कि कोई उठा कर ना ले जाए या इसको कोई नुकसान ना पहुँचाए, तो उसको ख़तरा है। अगर आप उसका पहरा दे रहे हैं, उसको देख रहे हैं कि इसे कोई नुकसान ना पहुँचा रहा है या उसका दिफ़ा कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह के नबी की नबूवत को कौन सा ख़तरा है भाई? जब अल्लाह कह रहा है कि सुने मैं तेरे ज़िक्र को बुलंद कर देता है, अल्लाह अपने नबी के ज़िक्र को बुलंद कर रहा है, कौन है उसको उस ज़िक्र को मिटाने वाला? जब आपने नबूवत का ऐलान किया था उस वक़्त तो बहुत सारे ख़तरात से आलम कुफ़र था, लेकिन अल्लाह के नबी की नबूवत क़याम व दायम है। अगर हम कोई अल्लाह के नबी की ज़ात के बारे में कोई बक करता है, अगर हम उसको जवाब नहीं देते, हम उसके ख़िलाफ़ कोई मूवमेंट नहीं करते, तो अल्लाह के फ़रिश्ते जो हैं उसको जवाब देने वाले हैं। अल्लाह ऐसे लोगों को नेस्तनाबूद कर देगा। अगर हम कुछ कोशिश करते हैं तो वो हम अपनी ज़ात के लिए करते हैं, अल्लाह हमें उसका अजर देगा, अल्लाह हमारी बख्शिश करेगा। लेकिन हम ये जो कहना कि जी हम तो दिफ़ा करें, अस्तग़फ़िरुल्लाह नऊज़ुबिल्लाह, अल्लाह के नबी को नबूवत को कोई ख़तरा नहीं है। और वैसे भी अगर आपकी चीज़ आपने कोई बनाई है तो वो बेऐब है, जिस मकसद के लिए बनाई गई है उस मकसद के लिए वो पूरी है, उसमें किसी किस्म का कोई ऐब नहीं है। तो कोई बंदा कहता है कि जी इसमें ये नुक्स है, ये नुक्स है, उसके कहने से उसमें नक़ाइस तो नहीं आ जाएंगे। अल्लाह के नबी की नबूवत कोई अगर बक कर रहा है, कोई भौंक रहा है कुत्ते की तरह, तो इससे ये फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपकी नबूवत में कोई फ़र्क आ जाएगा या आपकी नबूवत को ख़तरा पड़ जाएगा। अस्तग़फ़िरुल्लाह नऊज़ुबिल्लाह, ऐसी कोई बात नहीं है। अल्लाह के नबी की नबूवत को कोई ख़तरा नहीं है। तो फिर ऐसा कहना कि जी मैं इस बंदे का, इमरान खान का दिफ़ा इसलिए कर रहा हूँ कि जो दुनिया के अंदर अल्लाह के नबी की का जी नबूवत है उसका दिफ़ा कर रहा है। अस्तग़फ़िरुल्लाह नऊज़ुबिल्लाह, मेरी तो समझ से ये बात बालातर है। दूसरी एक बात ये हुई कि अफ़वाज पाकिस्तान ने जब एक ऑपरेशन का शुरू किया था तो उसका उन्होंने नाम रखा ज़रब-ए-अज़ब। तो मुझे पूरा तो पता नहीं है, लेकिन ये बात कन्फर्म नहीं है कि अल्लाह के नबी ने जब मक्का के अंदर मुनाफ़िकीन के ख़िलाफ़ एक ऑपरेशन किया तो उसके अंदर आपने एक तलवार हज़रत अली करमुल्लाह वजह को अता फ़रमाई, तो मुनाफ़िकीन के ख़िलाफ़ जो है ऑपरेशन करने के लिए। अब मुझे ये नहीं कन्फर्म कि वाया वो उस तलवार का नाम ज़रब-ए-अज़ब था या जो ऑपरेशन किया गया था मुनाफ़िकीन के ख़िलाफ़ उसका नाम ज़रब-ए-अज़ब था, ये तो मुझे नहीं पता। ये बात तारीख़ का हिस्सा है। लेकिन जो भी बात है, अगर उस तलवार का नाम था या उस ऑपरेशन का नाम था, तो उस तनाज़ुर में अगर देखा जाए तो अफ़वाज पाकिस्तान का जो यहाँ के टेररिस्ट उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन करना और उसका नाम रखना ज़रब-ए-अज़ब, ये इस्लामी तनाज़ुर के अंदर, इस्लामी क़वानीन के तनाज़ुर के अंदर बिल्कुल ही गलत है। कल को आप अगर बिलफ़र्ज़ हिंदुस्तान के साथ जंग करते तो आप उसका नाम रख देंगे ये जंग बदर है। अस्तग़फ़िरुल्लाह नऊज़ुबिल्लाह। कल और कोई जंग होती है तो उसका नाम रख देंगे जंग खंदक है। 1965 की जंग को कह दें जी जंग वो तो हमने लड़ी थी। अस्तग़फ़िरुल्लाह नऊज़ुबिल्लाह, जो काम अल्लाह के नबी ने किया था, अल्लाह के नबी ने हज़रत अली को वो तलवार अता की थी और मुनाफ़िकीन के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन किया गया उसका नाम आप नहीं रख सकते। ये इस्लामी तनाज़ुर में आप गुनहगार हैं। उसके बाद एक और वाक़या हुआ कि इधर लाहौर के अंदर कोई SSP थे बाजवा साहब, तो उन्होंने एक फ़ोर्स बनाई, उसका नाम उन्होंने रख दिया जी अबाबील फ़ोर्स। अब मैं हैरान हूँ इन लोगों के अक्ल पे, पता नहीं कहाँ से ये डिग्रियाँ लेते हैं, कौन इनको डिग्रियाँ अता करता है, कहाँ से ये कहते हैं कि जी बड़े इल्म वाले हैं, बड़े समझदार हैं, बड़े बाशऊर हैं। पता नहीं यार, हैरान हो जाता है बंदा जब ये लोग ऐसी बातें करते हैं। अब अबाबील फ़ोर्स वो थी जो अबराह को तबाह करने के लिए, वो अबराह जो खाना काबा पे हमला करने वाला था,
तो उसको बर्बाद करने के लिए अल्लाह ताला ने चिड़ियों का घोंसला भेजा अबाबील का, उनके मुंह में वो पत्थर लेकर उन्होंने अबरा को तबाह किया जो खाना काबा पे हमला करने वाला था। तो उसको कहते हैं लश्कर अबाबील। तो अब इन्होंने अबाबील फोर्स रख दिए यहाँ पे चोरों और डाकुओं को मारने के लिए। अल्लाह उस फोर्स को बना रहा है, बस तुम कौन हो वो नाम रखने वाले। तो शरई एतबार से ये भी गलत है, हमें बिल्कुल ही उसका नाम, उसका अबाबील फोर्स नाम नहीं रखना चाहिए था। आप कोई और बना ले, मम्मी डैडी को फोर्स बनाते, जैसे कोई कहता है ये फोर्स है, वो फोर्स है, 15 है, 55 है, 75 है, इस तरह को आप नाम रखे। क्यों आपने नाम रखा भाई? आपने सोचा नहीं कि वो फोर्स तो अल्लाह ने, अबाबील, लश्कर अबाबील तो अल्लाह ने बनाया था, अल्लाह ने अबरा को तबाह करने के लिए भेजा था। आप अबाबील फोर्स बना रहे हैं, हैरानकुन बात है यार, कोई समझ नहीं आती। तो इसके बाद एक और मैं हैरान होता हूँ कि पाकिस्तान की जो कौमी ज़बान उर्दू, उसमें एक लफ्ज़ है संग दिल। तो संग दिल ऐसे लोगों को का जो लिए बोला जाता है, जो लोग ज़ालिम होते हैं, जाबर होते हैं, लोगों पे जुल्म करते हैं, उनकी उस बुरी आदत को बयान करने के लिए एक लफ्ज़ बोला जाता है संग दिल। तो मैं समझता हूँ कि ये लफ्ज़ भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि पत्थर जो है, संग दिल जो है, पत्थर जो है वो अल्लाह की कुदरती नेमत है, वो इस कायनात का कुदरती हुस्न है। पत्थरों में वो पत्थर भी शामिल है जिन्होंने अल्लाह के नबी के हाथ में कलमा पढ़ा था। हजर अस्वद भी पत्थर है। तो एक ज़ालिम और जाबर इंसान की बुरी आदत को पत्थर की एक जहरी खसियत से, उसके सख्त पान से तशबीह देना, ये तो अल्लाह की एक अजीम नेमत की तौहीन है, उसकी तज़हीक है। पत्थर अल्लाह ने हमारे लिए एक नेमत है, हमारे फ़ायदे के लिए। फिर हजर अस्वद जो है वो भी पत्थर, चाहे वो जन्नती है लेकिन है तो पत्थर ही, वो भी पत्थर ही थे जिन्होंने अल्लाह के नबी के हाथ में कलमा पढ़ा था। तो हमने उसको अल्लाह की एक अजीम नेमत की, उन चीज़ों की हम तज़हीक कर रहे हैं। एक बुरे इंसान की बुरी आदत को एक पत्थर के सख्त पान से तशबीह दे रहे हैं, तो हम अल्लाह के एक अजीम नेमत की तौहीन कर रहे हैं। और वैसे भी अगर एक ज़ालिम और जब पत्थर पे अगर पानी पड़ता रहे तो आहिस्ता आहिस्ता घिसता चला जाता है, वो ख़त्म हो जाता है। ये जो पानी के अंदर, दरिया के पानी के अंदर, नहर के पानी के अंदर जो बाल आती है, ये दर हकीकत पत्थर ही घिस के आता है। लेकिन एक ज़ालिम और जाबर इंसान के अंदर जब वो जुल्म पे आ जाता है, आप उसके आगे आंसू बहें, आप उसको अल्लाह के वास्ते जो मर्ज़ी करें, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता। तो एक पत्थर की जहरी खसियत से किसी ज़ालिम और जाबर इंसान की उसकी बुरी आदत, उसकी शैतानी आदत को उससे तशबीह देना, ये बिल्कुल ही कतई तौर पर गलत है। हमें ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। ये अल्लाह की एक अजीम नेमत की तौहीन है, अल्लाह की एक अजीम नेमत की तौहीन है, हमें ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। तो पत्थर तो वो भी थे जिन्होंने अल्लाह के नबी के हाथ में कलमा पढ़ा था। पत्थर वो भी था जिस पे अल्लाह के नबी ने कदम लगाया था तो वो नरम हो गया था, और उस पर अल्लाह के नबी का आज भी पाँव मुबारक मौजूद है। तो हमें कोई भी बात करने से पहले, कोई भी जुमला अदा करने से पहले हमें सोचना चाहिए कि मैं कह क्या रहा हूँ। क्या इस्लामी तरह मैं एक मुसलमान हूँ, इस्लामी तनाज़र में कहीं मैं गुनहगार तो नहीं हो रहा, या इस जुमले का मेरे ईमान पे क्या असर होगा। तो ऐसी चीज़ें हमें सोच समझ कर कहना चाहिए, इनफरादी तौर पर भी, मजमूई तौर पर भी। अब मैं हैरान हूँ कि मजमूई तौर पर अफवाज पाकिस्तान जो है उसने ज़रबे अज़ब जो ऑपरेशन वो शुरू किया। मजमूई तौर पर एक SSP साहब जो है वो अपने नीचे अफसर के साथ वो लश्कर अबाबील बना रहे हैं, अबाबील फोर्स बना रहे हैं। संग दिल लफ्ज़ जो है वो पाकिस्तान की उर्दू ज़बान में आज तक मौजूद है, किसी को ये नहीं समझ आई कि यार हम ये क्या कह रहे हैं। तो काइंडली हमें जो भी हम जुमला अदा करते हैं, कोई अल्फाज, हमें पहले ये देखना चाहिए कि कहीं इसका असर मेरे ईमान पे तो नहीं जा रहा, इस्लामी तनाज़र में इसका क्या मतलब है। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।